जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी NTPC 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि NTPC एग्जाम चल रहे हैं। तो आज हम मैथ के कुछ एनालिसिस करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन जो आपके 13 और 14 अगस्त को आए थे। तो इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आप मैथ में कम से कम 30 में से 25 नंबर पक्के कर सकते हो, क्योंकि रियल क्वेश्चन है और स्टूडेंट ने जैसे बताए हैं। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं ट्रिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को 10 रुपये में पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि हुई। पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों, इसमें पूछा है कि जो 10 रुपये में उसके मूल्य के 1/11 की हानि हुई। 1/11 की हानि हुई मतलब 1/11 की हानि हुई मतलब 11 से 10 की हानि हुई। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो उसमें पूछा है पेन का क्रय मूल्य कितना होगा। हानि हुई बेचने पर 10, यानी 10 की वैल्यू यहाँ पर 10 ही दी गई है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 11। 10 की वैल्यू अगर 10 दी गई है तो 11 की वैल्यू 11 होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी सौदे पर 30 और 35% की 2 क्रमिक छूट की एकल छूट कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, ये तो मतलब सक्सेसिव का है। 2 क्रमिक छूट दी गई हैं 30, 2 क्रमिक छूट दी गई हैं 30 माइनस 30, इसमें दोनों को जोड़ देंगे 30 प्लस 35, माइनस में आ जाएगा 30 गुणा 35/100। यहाँ पर कितना आ जाएगा? शून्य शून्य कट जाएगा। इसमें अगर 5 से काट देंगे 7 बार, 5 से काट देंगे 2 बार, 21/2। 21 का कितना आ जाएगा? 21 का कितना आ जाएगा? इसमें 2 से कट जाएगा तो 10.5। ठीक है, 10.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 65। 65 में से 10.5 घटा देंगे। ठीक है, 54.5 बचेगा कि नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर 54.5% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x और 338 के बीच का औसत अनुपात 260 है तो x का मान कितना होगा? दोस्तों, आपको पता है इसमें मीन प्रपोर्शन पूछा है। तो x और 338 का जो आपका मेन प्रोपोर्शन है वो कितना है? 260 है। ठीक है, अब यहाँ से वर्ग रूट जो स्क्वायर रूट लगा है, अगर ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा मतलब 260 को हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए। यहाँ से अगर 13 से काट देंगे, 13 दूनी 26, 20 आ जाएगा। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 दूनी 26 बचे 7 बचे 13, 13 दूनी 26 बचे 7, 13 बनाओ 13 छिंग 78। ठीक है, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 20, और 13 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, बाकी 2 से कट जाएगा 10 बार, और 10 का अगर 20 में गुणा हो जाएगा तो 200 आ जाएगा। ठीक है, इसका मेन प्रोपोर्शन 200। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती हैं। 30 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों का औसत स्कोर 60 है और बाकी का 62 है। कक्षा का औसत स्कोर क्या है? तो इसमें 30 छात्रों की कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, 12 छात्रों का औसत स्कोर 60 है। तो 12 का कितना है? 60, 12 का 60 और बाकी मतलब 20। 30 में से 12 का कितने बचे? 18। 18 का कितना है? 62। और हमें ज्ञात करना है पूरी कक्षा का स्कोर करना है। या तो पहले इसको हम काट देंगे। 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, और 3 और 2 5 हैं टोटल। ठीक है, मतलब इसका हमने अनुपात ले लिया। अब 60 का हम 2 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120, और 62 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 3 18, 186। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 18 और 12 30। और इसमें मतलब इन दोनों का गुणा है, इसका ज्ञात करना था। तो इसका मान लिया हमने x, तो इसका 5 का x में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x। यहाँ पर x की वैल्यू पता करनी, 5 से हम भाग दे देंगे। 5 6 का 30। ठीक है, 5 6 का 30, उतारे 6 फिर
5 एकम 5 मतलब 61.2। ठीक है, 61.2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि ए अकेला इसे 7 दिन में पेंट करता है तो बी अकेला इसे चार हॉल कितने दिन में पेंट करेगा। ए और बी, यहाँ पर बी हो सकता है। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी हॉल को 3 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी बराबर 3। यदि ए अकेला 7 दिन में कर सकता है तो बी से 4 हॉल कितने दिन में पेंट करेगा। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 21। 3 से कट जाएगा 7 बार, 7 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, इनकी आ गई कार्य क्षमता। अब जब अगर ए की अकेली 3 है तो यहाँ ए और बी की 7 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 हो जाएगी। अब बी अकेला यहाँ से 4 हॉल कितने दिन में पेंट कर सकता है। बी का पूछा है कि बी यहाँ से 4 हॉल कितने दिन में पेंट कर सकता है, तो 21 एक हॉल है और 4 हॉल ज्ञात करने हो, और इसकी कार्य क्षमता कितनी है बी की 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय अपनी आय का 45% खर्च करता है। यदि वह 66,000 बचाता है तो उसकी आय क्या है। 45% अगर खर्च कर रहा है, ठीक है, टोटल आय कितनी होती है 100%। 45% अगर खर्च कर रहा है तो बची कितनी 55%। ठीक है, और 55% का जो मान दिया गया है वो कितना है 66,000, और हमें उसकी आय ज्ञात करनी, मतलब 100 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 66,000 जो दी गई है आपकी 66,000 दी गई है आपकी 55 की वैल्यू, और हमें 100 की ज्ञात करनी है। ठीक है, हम काट देंगे, 5 से काट देंगे, यहाँ पर 11 बार, 5 से 20 बार, 11 से कट जाएगा 5 बार, 6 बार, 20 का 6 में गुणा हो जाएगा 120, और ये 3 जीरो, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अलमारी का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ 2% है तो छूट प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आंसर दी गए हैं आपके वो प्रतिशत में है, मतलब कि यहाँ पर इस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम सीधा सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य से 30% अधिक है, मतलब कि 130 हो जाएगा क्रय मूल्य से। ठीक है, क्रय मूल्य 100 होता है, अंकित मूल्य हो गया। लाभ परसेंट 2 है, लाभ कितना है 2, क्योंकि लाभ आपको क्रय मूल्य पर दिया जाता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अंदाज लगा लीजिए कि छूट कितनी दी गई है, 28 की छूट दी गई है। ठीक है, क्रय मूल्य पर, यानी 28 की छूट 130 पर गुणा 100 कट जाएगा, 28 का 80 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 28 280 हो जाएगा। अब 13 से हमें इसमें भाग दे देना है, 13 दूनी 26 बचे 2, 13 एकम 13 बचे 7, 13 पन्ना 65, मतलब कि लगभग आपका 21.54 आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर। अब आपके प्रेक्षण दिए गए हैं 76, 83, 30, 11, 81, 52, 18, 34, 84, 35 और 27 का माध्य क्या है। तो माध्य निकालने के लिए इसमें माध्य निकालने के लिए जो भी इसका जो मतलब सॉल्व ट्रैक होती है, इसमें इन्हें हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, और फिर जो बीच का आता है वही इनका मध्य कहलाता है। अब बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। सबसे छोटा 11, 11 के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 18, 18 के बाद आपका 27, 27 के बाद है इसमें 34। ठीक है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। 1 2 3 4, पाँचवा कौन सा आ जाएगा इसमें 35। ठीक है, 35 आ जाएगा बीच में। ठीक है, 35 आ गया बीच में।
अब इसका मेन मतलब इसका औसत माध्य क्या होगा आपका 35, ठीक है। बीच में आ जाएगा जो इनके बढ़ते क्रम में लिखने पर। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 14 सेकंड तथा 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसकी जो शॉर्ट ट्रैक रहती है इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेके। जैसे इसकी जो समय है इसका 14 है और इसका 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका 4, ठीक है। और यहाँ पर 50 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म की लंबाई है 50 और व्यक्ति की तो कोई लंबाई होती नहीं है, तो इसकी जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 इसमें अगर हम 4 निकाल लिए हैं तो इसमें भाग दे देंगे तो कट जाएगा 2 से 25 बार, 2 से 2 बार 25/2 आ गया, ठीक है। अब इसे हमें किलोमीटर में ज्ञात करना है, तो इसका एक जो वो होता है आपको पता है 18/5, ठीक है। इसका अनुपात ऐसा बना लेते 18/5। 5 की वैल्यू दी गई है 25, 5 गुना पर तो 18 की ज्ञात करनी, 18×5 = 90 बटे में 2 कट जाएगा 45, ठीक है। 5,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है?